अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है अभिषेक तिवारी साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हम उनको सुनते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पे और उनके खुद के चैनल पे भी। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। दोनों के बधाई इसलिए कि आपके साथ दूसरी बार ये मेरी शो हो रही है। और थैंक यू इसलिए कि आपने बुलाया आपके दर्शकों से। और नहीं। अच्छी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसे सब्जेक्ट पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो हम्म। आपने रखा है, जो कल्चरली बहुत रिच होना चाहिए था जी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज हम आपसे ज़रा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों जगह पे इलेक्शंस आ रहे हैं, हाँ हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। हमारे यहाँ तो खैर थोड़ा डिले हो गया है, पहले नवंबर था और अब बोल रहे हैं कि जी फरवरी में होगा। लेकिन फरवरी में जाने की वजह से साल एक ही हो गया है दोनों जगह हाँ इलेक्शंस का। पहले बहुत पाकिस्तान में कहा जाता था कि इंडिया में जब इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान का नाम लेके इलेक्शन होता है, और हिंदुस्तान की तरफ से भी कहा जाता था कि पाकिस्तान में कश्मीर कश्मीर होता है। इस बार ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एटलीस्ट पाकिस्तान में कश्मीर कश्मीर इसलिए नहीं हो रहा है कि आप जानते हैं कि इमरान खान एक हॉट टॉपिक है और इमरान खान साहब जेल में हैं, और उसके साथ साथ काफी टफ टाइम इमरान खान ने दिया है पाकिस्तान की आर्मी को या एस्टेब्लिशमेंट को। तो आप किस तरह से देखते हैं दोनों कंट्रीज में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, वो आपके ख्याल से क्या चैलेंजेस, सबसे पहले हम इंडिया की बात करें, क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करने होंगे बीजेपी की गवर्नमेंट को? वेल, जिस प्रकार के बीजेपी के काम है, देखिए, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट का अपना एक मिजाज है। लेकिन पहली बार इलेक्शन जो इंडिया में होगा वहां कश्मीर के बारे में अब कोई बात नहीं है, क्योंकि कश्मीर का प्रॉब्लम 2019 में, ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, हमें लगता है कि सॉल्व हो चुका है। अभी आपने आपने सुना होगा न्यूज में भी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक्टिविस्ट गए भी थे कि इस बात को लेकर के कि वो सही था या निर्णय नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर आप स्टेटमेंट्स देखें तो स्पष्ट है कि जजमेंट और ये सारी चीजें जो है सरकार के फेवर में भी है। और इंडिया का देखिए, इंडिया 1950 में रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक होने के साथ क्या हुआ कि पूरे देश में चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक ही कानून है। जो इंडिया का जो फाउंडेशन है वो बड़ा स्ट्रांग है। जैसे कि आपके यहाँ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है, राष्ट्रपति, इनका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी का आपका फाउंडेशन जो है किसी और बेस पे है। लेकिन इंडिया में जो है वह पॉसिबल ही नहीं है। और स्पेशली तब जब 1975 में राष्ट्र पहली बार इंडिया में पूरे देश में प्रेसिडेंट लॉ जब लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो उसके बाद इसको इतना टफ कर दिया गया कि डेमोक्रेसी के फेडरल स्ट्रक्चर को कोई ना हटा पाए। अब रही बात लीडरशिप क्वालिटी और जो इस वक्त देश में सिचुएशन चल रही है, देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, इंडिया इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत साउंड बिहेव कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है अंडर मोदी लीडरशिप। बीच बीच में इन्फ्लेशन आते हैं जाते हैं, तो ऑपोजिशन का काम है महंगाई की बात करना। पर अगर हम दुनिया के प्रोस्पेक्टिव से देखें, जो यूरोपियन कंट्री है या जिस प्रकार की इन्फ्लेशन अभी यूएसए में आई, इन सब मुद्दों को अगर हम देखें, उसकी तुलना में इंडिया में देखें तो इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं है। आप कांग्रेस के समय भी एक गैस सिलेंडर 900 रुपए का आता था और अभी भी 1000 रुपए का है। और ये तब है जब 10 साल बाद सेवेंथ पे कमीशन भी इंडिया के लोगों को मिल रहा है। दूसरी बात, इनका जो फॉरेन डिप्लोमेसी है नरेंद्र मोदी का, वो बहुत साउंड है। पहली बार किसी एशियन, खास करके मैं यूं कहूं इस पूरे खित्ते को, यह कहा जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कहा जाता है, पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किसी फॉरेन मिनिस्टर ने, जो यूरोपियन यूनियन के पत्रकार हैं, उनके डेलीगेट्स हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के ये बात कही कि आप हर बार ये क्यों समझते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो हमारा भी प्रॉब्लम है। यूक्रेन और रशिया आपके द्वारा जनरेट किया हुआ प्रॉब्लम है। आप सब लोग खुद गैस उससे रूस से सस्ते दामों पे खरीदते हैं, तो फिर इंडिया से आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उससे सस्ते रेट पे पेट्रोलियम ना खरीदें। ना पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं कि पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर चाहिए जो बियॉन्ड कास्ट ग्रीड रिलीजन इन सब चीजों के बारे में सोचे, और सबसे पहले जिसके लिए कंट्री होनी चाहिए। पाकिस्तान की दो तीन बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लगती है,
देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान के लोग जो दर्शक सुनेंगे, आपके पास एक गॉड गिफ्ट है, वो है पाकिस्तान का जो है इस वक्त जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ, आपके पास शुरू से वो गॉड गिफ्ट रहा है। लेकिन तब तक रहा था जब तक अफगानिस्तान का प्रॉब्लम था। अफगानिस्तान के प्रॉब्लम की वजह से यूएसए आप पे डिपेंडेंट था, रशिया या फिर दूसरे और खित्ते के मुल्क आप पे डिपेंडेंट थे। अब वो डिपेंडेंसी नहीं रही, तो आप आपको वो जो टाइम मिल रहा था, जो उस समय आपको एड मिलते थे, उसका आपको फायदा उठाना था। अनफॉर्चुनेटली उसका फायदा पाकिस्तान के 3-4% लोगों को ही मिला और बाकी अवाम जो है वो रह गई। तो अब इमरान खान, अगर मेरे हिसाब से देखें तो इमरान खान भी जब तक फौज के अंदर का जो लीडरशिप है, जब तक वही आपके पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को तैयार करेगा। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से मतलब क्या, हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी, हमारे देश में कौन इन्वेस्ट करेगा, नहीं। मैं ऐसे ही एक दिन डिस्कस कर रहा था एक शो में, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के लोगों को बड़ा दिल दिखाना होगा। पाकिस्तान में सैकड़ों हिंदू मंदिर जो हैं बहुत पुराने हैं, जिससे आप बेशुमार पर्यटन, देखिए टूरिज्म ही है दुनिया को चला सकता है। वेनेजुएला जैसा रिच, ऑयल रिच कंट्री बर्बाद हो गया क्योंकि वहां टूरिज्म समाप्त हो गया। टूरिज्म आएगा तो आपके जो सकल हिंदी बोल गया, जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगी खुद आपका। क्यों? क्योंकि आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब यहाँ के लोग जाएंगे वहां पे देखेंगे क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्वालिटी है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा आपने पहना, तो इंडियंस जब जाएंगे लाहौर का कल्चर देखेंगे, तब तो उन्हें पता चलेगा ना कि आपका प्रोडक्ट क्या है। एक तो पहले से बिजनेस बंद है, हालात खराब है। ये दूसरी चीजें आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको, ये खुद भी मैं मानता हूं पाकिस्तान टेररिज्म से परेशान रहा है, लेकिन उसका कारण इटसेल्फ पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने इसको होने दिया। उन्हें पहले लगता था कि ये प्रॉब्लम जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पड़ोस के लिए है, लेकिन ये वो भूल गए कि बम तो कहीं भी फट सकता है। जब आपको याद होगा कि पूरा भारत रो रहा था जब पाकिस्तान में बच्चों को मारा गया था। तो मतलब हमें, देखिए हिंदू शुरू से ही इमोशनल होते हैं। ये अगर आप देखेंगे ना, तो हमारा कनेक्शन जो है वो एक अलग है। हम, क्योंकि हम प्रकृति की भी पूजा पाठ करते हैं, हमारे लिए एक छोटी बच्ची के अंदर भी हम भगवान समझते हैं। तो ये एक अलग है, देवी का रूप समझते हैं। तो जब वो हमने तस्वीरें देखी तो हमने बोला ये क्या हो गया। जब तक पाकिस्तान के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा जो पाकिस्तान को फर्स्ट रखे कि नहीं ठीक है, जो भी हालात रहे थे आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के, अब हम मिलकर निकालेंगे। कश्मीर इज नॉट द प्रॉब्लम, जो तुम्हारे पास है वो कोई दिक्कत, हम लेकिन आगे बढ़ेंगे। अभिषेक जी, पाकिस्तान में भी अभी ये देखने में आया है कुछ सालों से कि कश्मीर के ऊपर कम बात हो रही है, बल्कि आर्मी चीफ जो पहले थे कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने तो ये तक कहा था कि 10-20 साल के लिए कश्मीर इशू के ऊपर बात ना की जाए भारत के साथ। उसके अलावा मतलब ट्रेड हो, बाकी चीजें हो, लेकिन कश्मीर को जो आम पब्लिक है अब वो भी थोड़ा सा साइडलाइन हो गई है और वो कहते हैं कि बस ठीक है, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जाहिर है कुछ लोगों की दुकानें चलती हैं इसके ऊपर, तो वो उससे नहीं हटेंगे। एक लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें पहले, और वहां पर मोदी जी की गवर्नमेंट है, आपने जैसे खुद बताया, और सब लोग जानते हैं कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी या इकोनॉमी जो है वो आपके यहाँ बेहतरीन चल रही है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन आपके ख्याल से जो नेक्स्ट इलेक्शंस आएंगे उसमें जो कंट्री के अंदर हंगामे होते रहे हैं इन सालों में, वो कितना इफेक्ट करेंगे, वो कितने चैलेंजिंग होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए? वेल, दुनिया के किसी भी कंट्री में इस प्रकार की चीजें चैलेंजिंग होती हैं। और देखिए भारत की प्रॉब्लम क्या है कि ये, और सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया के किसी भी आप खित्ते में जाएंगे तो आपका एक पड़ोसी जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा और रिच हो, वो दो तरह से आपसे लड़ने का प्रयास करता है। एक डिप्लोमेसी दूसरी तरफ बात करेगा और अंदर से आपको डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करता है। तो हमारे और चीन के ताल्लुकात कुछ इसी प्रकार से पहुंचे हुए हैं। देखिए ये सबको पता है, अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स में उसको लेकर के खबर भी छपी थी कि कुछ न्यूज एजेंसियां जो है इसको लेकर के चाइना के द्वारा पेड की जा रही है, उनके हिसाब से खबरें चलाई जा रही हैं। दो तरह की पॉलिसी है इस वक्त भारत में। आपने एक खबर पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि टाटा और बिरला दो ग्रुप हैं,
इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप है, इन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है, वो चूंकि पूरी दुनिया चीन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम बनाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि ओके आप 50% इन्वेस्ट करो, 50% हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लेट्स ब्रेक इट। तो ये सारी चीजें हैं। अब भारत के अंदर छोटे मोटे, देखिए दुनिया में कहीं भी ये चीजें होंगी, क्योंकि पॉलिटिकली जो आपने बात कही ना कि कुछ लोगों की दुकानें चलती हैं, जिसका दुकान ही रिलीजन के नाम पे चलेगा ना, उससे इन सब चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन रिलीजन को मॉडरेट करने का सबसे अच्छा उदाहरण जो मैं दे सकता हूं, अभी भारत और सऊदी अरब के रिलेशनशिप को देखिए। उनके मतलब ये कभी आज से 15-20 साल पहले इंडियंस ने नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात एकदम अपोजिट हो जाएंगे और हमसे इतने अच्छे हो जाएंगे। बियॉन्ड रिलीजन है, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों को फायदा है। रिलीजन की बात जहां तक करें, वो इतना हमें समझते हैं कि पहली बार वहां पे पूरा का पूरा एक टेम्पल, आप समझ सकते हैं 100% इस्लामिक कंट्री में बुत परस्ती हो रही। अब मैं एक उदाहरण के लिए बात कहता हूं, कहां पाकिस्तान पिछड़ जाता है। आपके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिलता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तक और जो अफसर रहे या फिर जो भी लोग रहे, उनकी दुकान उससे ठीक नहीं चल रही थी। तो आपने अपने ही मुल्क के नोबेल प्राइज पाने वाले साइंटिस्ट के साथ क्या किया? ये दुखद है, एक पड़ोसी के नाते भी आप समझिए, या फिर आप एक कौम के नाते भी, ये आइडेंटिटी जो है ना, ये हार की निशानी है। वो आपका था, क्या फर्क पड़ता है वो कोई भी रिलीजन का था। वैसे तो वो आपने मुसलमान नहीं माना, लेकिन उन्होंने तो अपने आप को मुसलमान ही माना। तो ये जो प्रॉब्लम है, जब तक रेक्टिफाई किसी भी देश में, सिर्फ इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वो कंट्री आगे बढ़ ही नहीं सकता। आरजू जी, आप मार्क माय वर्ड, जब तक आप इस चीज पे चिपके रहोगे ना कि आई एम सुप्रीम, और आप कुछ नहीं हो और फिर भी सुप्रीम। देखिए इंडियंस ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि वी आर ओके, दुनिया बदल रही है, वी आर नॉट सुप्रीम, वी हैव टू बी सुप्रीम, वी कैन सुप्रीम। हमारे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट हो, जहां जितनी जगह मिली। अभी आप सुन रही होंगी कि यूएसए में भी प्रेसिडेंट के हो सकता है एक जो उम्मीदवार हो वो एकदम कंप्लीटली इंडियन हो, इंडियन ओरिजिन के। ब्रिटेन में भी हो गए। कहने का मतलब है कि जब आप अपने ग्राउंड से जुड़ेंगे, लाहौर शहर, एक और उदाहरण देता हूं, लाहौर शहर बसाने का काम श्री गंगाराम जी ने किया। ठीक है, पाकिस्तान में मैं मानता हूं बुत परस्ती नहीं होती होगी, लेकिन आप स्टैचू नहीं बना सकते उनके नाम पे, कुछ मेमोरियल हॉल, उनके नाम पे कुछ चीजें, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो रिकॉग्नाइज करे कि ठीक है हम कौन हैं। जब तक ये सारी चीजें दोनों देश में या किसी भी देश में, मैं भारत के संदर्भ में भी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान जैसे देखिए हमारे देश में साइंटिस्ट हुए, मिसाइल मैन मुस्लिम हुए, अब्दुल कलाम आजाद। इस देश का आप उनकी जो अंतिम यात्रा निकलती है, आप लोग जो कहते हैं इस्लाम में, तो उस अंतिम यात्रा में हिंदू मुस्लिम उसी भागीदारी से निकले, सभी रोए। क्यों? क्योंकि हमने लगा कि हमारा बहुत कुछ खो गया, ही वॉज एसेट फॉर अस। तो ये जब तक चीजें एक कंट्री में नहीं आएंगी और वो कंट्री को आगे नहीं रख के अपने रिलीजन को जब तक आगे रखेगा, तब तक ये प्रॉब्लम वही की वही रखेगी। तो सबसे पहले आपको कंट्री को आगे रखना है, रिलीजन बहुत बाद में आता है। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग, इवन मैं खुद भी यही कहती हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन नहीं होना चाहिए। वो हर एक का अपना एक पर्सनल चॉइस है कि वो क्या फॉलो करना चाहता है। इसमें गवर्नमेंट का या किसी भी दूसरे का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, इंडिया की गवर्नमेंट की, और जैसे आपने भी कहा कि कई सीईओज हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज में हमने भी देखा, आपके यहाँ से बहुत एक्सपर्ट्स निकले, आईटी एक्सपर्ट्स बहुत निकले, और इसी तरीके से इकोनॉमी भी अच्छी गई। लेकिन अगर हम कंट्री के अंदर देखें जहां से वोट मिलता है, क्योंकि आपके यहाँ तो इलेक्शन हमारा वाला नहीं होता ना कि वो स्टैब्लिशमेंट ने कह दिया चलो बेटा कल से तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो फिर हो जाते हैं, आपको मालूम है। हमारे यहाँ इलेक्शन का मैं तो कम से कम कोई मतलब नहीं समझती। लेकिन भारत में जो इलेक्शन होता है वो असली इलेक्शन होते हैं, उसमें वोट पड़ते हैं और वोट से ही आता है जो भी आए। तो जो हंगामे रहे बीच में, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो अभी मणिपुर हो, या इस किस्म के जो हंगामे चलते रहे, आपको लगता है कि इससे कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा गवर्नमेंट को, इस वक्त की गवर्नमेंट को, नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए? नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों।
543 लोकसभा की सीट्स है हमारे यहाँ, एंड मणिपुर में 2 सीट्स हैं। फार्मर प्रोटेस्ट जब हो रहे थे तो आपको पता होगा कि हमारा जो सबसे बड़ा खित्ता है, स्टेट जिसे आप कहती हैं, वो उत्तर प्रदेश है, जहां ऑलमोस्ट पाकिस्तान के बराबर की आबादी वहां पे रहती है। जब वहां उसी प्राइम टाइम में इलेक्शन हुए थे, फार्मर प्रोटेस्ट पैरेलली जस्ट समाप्त हुआ था, तभी इलेक्शन हुआ एंड बीजेपी वोन 270 सीट्स आउट ऑफ 403। इट वाज रिमार्केबल, क्योंकि उस स्टेट की हिस्ट्री ये रही है कि रिपीट कोई नहीं होता, पर वहां पे योगी आदित्यनाथ रिपीट हो गए। क्यों? एक जो इमेज बनाया जाता है और प्लस एक रियलिटी होती है, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट है। इमेज कुछ लोग मिसयूज करते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। योगी आदित्यनाथ इज द वन हु, जिसने कास्ट, ग्रीड, रिलीजन, इन सबको पीछे छोड़ के यूपी में इन्वेस्टमेंट वो लेके आया, वहां के रोड्स, वहां के इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया, सबसे इंपॉर्टेंट वहां के लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया। इट डजंट मैटर इफ यू आर अ क्रिमिनल। आई विल गिव यू 2 बहुत बढ़िया एग्जांपल। विकास दुबे वाज अ ब्राह्मण एंड अतीक अहमद वाज अ मुस्लिम। इन दोनों को, अतीक अहमद का तो टेक्निकली ये कह सकते हैं कि इनकाउंटर नहीं हुआ, वो मार दिया गया क्योंकि उसके बहुत सारे एनिमीज रहे। लेकिन अगर आप इन दोनों की कार्यवाही देखें तो योगी सरकार ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, बोला वंस अ क्रिमिनल यू आर अ क्रिमिनल। और सोसाइटी का नुकसान जो है ना, ऐसे लोगों को जब आप शील्ड करते हैं ना पॉलिटिकली, तब होता है। और ये बात वहां की आवाम बहुत अच्छे से समझ गई, क्योंकि पहली बार उन्होंने उस चीज को टेस्ट किया कि लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारे भाषा में, हमारे भारत में कहा जाता है राम राज्य, क्या होता है। राम राज्य क्या है? एक थ्योरी है जहां पे आरजू काजमी भी खुश हो, उसके पास भी रहने की सुख सुविधाएं हो, अभिषेक तिवारी भी खुश हो, कोई गुलाम अली हो, कोई जगजीत सिंह हो, सब अपने अपने काम अपने इधर से बिना किसी इंटरप्शन के करते रहे। वही होना चाहिए पूरे देश में। आपको मैं बताऊं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जितना काम हुआ है, कम से कम मैं पॉलिटिकली काफी अवेयर स्टेट से आता हूं, उस स्टेट का नाम है बिहार, जहां से लालू प्रसाद यादव आते हैं, नीतीश कुमार आते हैं। तो वहां भी 40 लोकसभा सीटें है। वहां भी मैं, हमारा काम है चूंकि इलेक्शन सर्वे का, वहां भी जब मैं घूमता हूं तो लोग कहते हैं कि देखो यार, स्टेट इलेक्शन अलग सब्जेक्ट, लोकसभा अलग, वहां हम प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हैं तो सामने कोई कैंडिडेट होगा, राइट? तो वो कैंडिडेट एक राहुल गांधी हो सकते हैं, एक ममता बनर्जी हो सकती है, एक कोई नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव हो सकते हैं, वर्सेस टू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी ठीक है, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, ये बहुत मैटर करता है। इसी वजह से वो सेकंड टाइम भी बहुत थंपिंग मेजोरिटी से जीते हैं। अगर आप इन दोनों इलेक्शंस को देखेंगे 2014 और 2019, एक सिमिलरिटी है। यहाँ के लोगों ने हर एक लोकसभा सीट पे जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए वोट कास्ट किया था, बिकॉज दे वांट पीएम। और इसी में राहुल गांधी लैग करते हैं, क्योंकि एक मैच्योर पॉलिटिशियन, एंड राहुल गांधी बाय द वे इज नॉट अ फुल टाइम पॉलिटिशियन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड नरेंद्र मोदी इज अ फुल टाइम पॉलिटिशियन। राहुल गांधी को बीच में लद्दाख भी जाना है, यहां भी घूमना है, इटली भी जाना है, और सबसे बड़ी बात जो है, ही इज नॉट कंसिस्टेंट। अपने ही स्टेटमेंट्स को लेकर के वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप किसी की आलोचना करते हैं, लेकिन आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, होप होना चाहिए। और अगर वो आपके पास होप नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप इलेक्शंस नहीं जीत सकते डेमोक्रेसी में। क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको फाइनली जाना पड़ता है उसके पास जो वोटर है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिल्कुल जी। नहीं, बिल्कुल खैर राहुल गांधी के तो अक्सर हम स्टेटमेंट्स देखते हैं कि वो काफी फनी किस्म के, वो हमारे यहाँ के भी एक दो लोग ऐसे हैं, उस किस्म के स्टेटमेंट्स वो देते हैं। नहीं, हम लेकिन कहते हैं जी, वो, मैं तो नाम ले लेता हूँ, आपके बिलावल भुट्टो से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि लावांगे लावांगे पूरा कश्मीर लावांगे। सो देखिए, जब आप, ठीक है, एक बैगेज है, मैं समझता हूँ आप बहुत बड़े ट्री के एक पार्ट हैं, क्योंकि उनकी भी फैमिली ट्री है ना बिलावल भुट्टो की। एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है मेरे ख्याल है, चाहे वो राहुल गांधी हो या बिलावल, उनके साथ शायद एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है हम लोगों को। हाँ वही, क्योंकि एक बड़े फैमिली ट्री के वो ब्रांच है उनके, जी, उनका उनका पूरा पॉलिटिकली ऑरा बहुत बड़ा होता है।
लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप टेक्निकली देखेंगे कि सुनील गावस्कर का बेटा एज अ क्रिकेटर बहुत अच्छा नहीं चला। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि आप सुनील गावस्कर की तरह परफॉर्म करो। तेंदुलकर का बेटा वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द क्या, हम तो इंडियंस मानते हैं कि बेस्ट क्रिकेटर। तो आप देखो कि उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर नहीं चला, लेकिन शायद सही। अगर वो एज अ क्रिकेट की जगह प्रोफेशन अपना बॉलीवुड या किसी और सेगमेंट में चुनते जहां पे उनका इफेक्ट नहीं है दिखता, तो चलते। इसी वजह से वो जो एक्सपेक्टेशन है ना वो बढ़ जाती है, और फिर लोग सोचते हैं कि ये मैच्योर बिहेव नहीं करता। और मैं इमरान खान साहब के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी, जी। देखिए, इमरान खान एज अ क्रिकेटर, एज अ कैप्टन बहुत अच्छे रहे। एज अ प्राइम मिनिस्टर भी अगर मैं अभी के पाकिस्तान के हालात की तुलना करूं, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जो वो पीएम थे और अभी पीएम थे, क्योंकि पाकिस्तान की मुश्किल तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक वो अपने डेट क्लियर नहीं करेगा। और डेट क्लियर करने के लिए आपके पास होने चाहिए पैसे, और पैसे कहां से आएंगे? आपके स्टेट में दो ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। आपके स्टेट के कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो तो इस वक्त आर्मी डिसाइड कर रही है, वो भी। तो ये कैसे प्रॉब्लम, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व आप नहीं करेंगे, मुझे लगता है आप प्राइम मिनिस्टर कितने भी बदल दो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना। जी। बिल्कुल ऐसा ही है कि प्रॉब्लम सॉल्व जब तक नहीं होगा, जब तक कि ये आप जैसे बता रहे हैं, और वैसे भी लोगों को मालूम ही है कि किस तरह से पाकिस्तान लोन ले लेकर चल रहा है, जब तक इसको बंद नहीं किया जाएगा और खुद काम नहीं करेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन लास्ट में अभिषेक जी, मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि अपने खास तौर पे पाकिस्तान के लोगों के लिए, या जो हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं, कि मोदी जी को तो सभी लोग कहते हैं कि जी उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त है, वो काम अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन उसमें उनकी टीम का कितना रोल है? क्योंकि हमारे अक्सर आपने इमरान खान को भी देखा होगा कि जब उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप थी तो वो कभी इधर से उठा के मिनिस्टर उधर लगा देते थे, उधर का मिनिस्टर उठा के उधर कर देते थे, तो वो हर वक्त, हम लोग खुद शोज में जाते थे तो हमें पता नहीं लगता था कि अब हम क्या बताएं कि इधर ये जो जिनका नाम लिया जा रहा है जिन मिनिस्टर का, वो आजकल किधर है। तो लेकिन हमने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखा कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे वही फॉरेन मिनिस्टर रहे, जिसकी जो सीट थी वही रही। तो आपके ख्याल से टीम का कितना रोल होता है किसी भी गवर्नमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए? टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, किसी भी वे में। आप, अब तो हमारा इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आने वाला, तो टीम कैसे बनती है? अकेले विराट कोहली से तो टीम बनेगी नहीं। आपको द्रविड़ जैसा कोच है, ठीक है, फेल है पास है, वो अलग बात है। रोहित शर्मा चाहिए होगा। एक टीम बनाने के लिए आपको एक न्यूक्लियस कैप्टन तो चाहिए, लेकिन उसके आसपास के लोग परफॉर्मर होने चाहिए। भगवान की कृपा है भारत के ऊपर कि इस वक्त जो टीम है वो परफॉर्मर की टीम है। आप देखिए कि ठीक है, हमने आज से 10 साल पहले वाकई नहीं सोचा था कि हम बुलेट ट्रेन भारत में चलते हुए देखेंगे। आज ट्रायल रन हो रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली 2024 या 2025 में हमारा पहला बुलेट ट्रेन भी चल जाएगा। हमारे पास वंदे भारत जैसी ट्रेन है। इसके लिए जो अश्विनी वैष्णव हैं, वो उन्होंने काम किए। उन्होंने जो बीच की कमीशन खोरी थी, जिसको आप बिचौलिए कहते हैं, दलाल कहते हैं, उनको साइडलाइन किया। ये बहुत टफ काम होता है, क्योंकि देखिए इंडिया और पाकिस्तान में एक सिमिलरिटी है, और वो जबरदस्त है। कॉमन पीपल जो है पिछले 50-60 साल में, वो उनके अंदर करप्शन की बीमारी आ गई। एक रिक्शा वाला भी या टीवी मैकेनिक भी आपसे 5 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए झूठ बोल सकता है। वो दोनों, वो हिंदू मुस्लिम से अलग, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ये बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम है। तो इसको रेक्टिफाई करना टफ हो जाता है, क्योंकि फिर आपको सबसे पहले वहां के लोगों के अंदर ये भावना जगानी होगी कि योर कंट्री फर्स्ट। आपकी कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होने वाला है। सेकंड थिंग, अब आते हैं हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उनके बारे में तो आप सब जानती ही हैं। जयशंकर जी बहुत काबिल आदमी है। हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। अ, आप अगर देखेंगे ना तो 2019 में ठीक है हमने कश्मीर वाला मसला सॉल्व कर दिया, लेकिन हमारा फोकस कभी भी फिर, इनफैक्ट इंडिया में आपको पता है अब इंडिया पाकिस्तान की जंग या इन सब चीजों पे बात ही नहीं होती है। फार अहेड, उससे बहुत ऊपर की चली गई है। अब हमारा ये होता है कि हम सिक्योर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के जो अभी हालात हैं, पाकिस्तान को स्वयं अपना हालात ठीक करना है, उससे निपटने की जरूरत। अब हमें किससे मुकाबला करना है? तो अभी जो मंत्र दिया कि
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें बनना है तो हमें यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज को कैसे पीछे छोड़ना है, उस पे काम हो रहा है। हमारा डिफेंस बजट 1 लाख करोड़ का हो गया, 1 लाख करोड़ डॉलर। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, बहुत बड़ी और रकम है, बिल्कुल। आप देखिए कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो दो, सऊदी अरब दुबई से तो बहुत है ही, लेकिन अब उनके साथ हमारा डिफेंस का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है। वो हमसे सामान ले रहे हैं, बदले में कैश, पेट्रोलियम, बहुत सारी चीजें जो शेयर होती है, एक्सचेंज होती है। तो आप कैसे इसको विजुअल 10 साल 12 साल का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से इनके पास टीम जो है ना, वो प्रोजेक्शन रिपोर्ट बहुत अच्छा बनाती है कि 10 साल अगर हम रह गए तो हम ये कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये क्या आपकी गवर्नमेंट को पता भी होता है ना कि आप 5 साल रहने वाले हैं? हमारे यहाँ तो कहते हैं पता नहीं कल है या नहीं है, बैग सबके पैक रहते हैं कि कभी भी जाना पड़ सकता है। तो खैर ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे खराब है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज जॉइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि हम आइंदा भी बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। वो लंबा जो एक गैप आया था, होपफुली वो नहीं अब आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, जय श्री राम। थैंक यू। राम राम।